नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भविष्य की सामरिक तैयारियों के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, सवाल कई सारे हैं। क्या भारत की रक्षा परियोजनाएं सिर्फ घोषणाओं और समझौतों तक सिमट के रह गई है? ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हमारी वायुसेना वह ताकत हासिल कर पा रही है जिसकी आज उसे जरूरत है? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पता होता है कि कोई सिस्टम समय पर नहीं आएगा तो हजारों करोड़ रुपए की डील पर साइन कैसे हो जाते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों का जवाब हमें मिलता है वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत के हालिया बयान से, जो उन्होंने CII के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में यानी कि मौजूदगी में दिया। पहला सवाल यही है कि एयर चीफ मार्शल ने क्या कहा और क्यों कहा। इसका जवाब हम आपको देते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि कई बार हमें यह मालूम होता है कि जिस सिस्टम के लिए अनुबंध हो रहा है वह समय पर कभी नहीं आएगा। अब सोचिए दोस्तों, देश की वायुसेना का प्रमुख अगर यह बात कह रहा है कि उसे भरोसा नहीं है कि तय वक्त पर हथियार या फाइटर जेट मिलेंगे, तो यह केवल सिस्टम की आलोचना नहीं बल्कि इसे एक जागरूक चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे ज्ञान में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हो। यानी कि वो साफ कहते हैं कि उनकी नॉलेज में एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? यह सीधे तौर पर भारत की रक्षा आपूर्ति चेन, रक्षा निर्माण प्रणाली और ब्यूरोक्रेसी इंडस्ट्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर। इस बयान के बाद सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कौन कौन से प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। तो इसमें तेजस MK-1A फाइटर जेट का नाम सबसे पहले आता है। फरवरी 2021 में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। डील के तहत वायुसेना को 83 तेजस MK-1A लड़ाकू विमान मिलने थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मार्च 2024 से डिलीवरी इसकी शुरू होनी थी, लेकिन अब तक एक भी विमान नहीं आया है। दूसरे नंबर पर आता है तेजस MK-2। इस प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप तक अभी तक तैयार नहीं हुआ है। यह विमान भारत की मीडियम कैटेगरी में आने वाली लड़ाकू क्षमता को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। यह समझना आपको होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का। देश का अगला 5वीं पीढ़ी का स्टिल्थ फाइटर है ये। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका प्रोटोटाइप भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। सवाल यह है कि जब देश के दुश्मन अपनी वायुसेना को तेजी से आधुनिक बना रहे हैं, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पास आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं, तो भारत किसके भरोसे बैठा है? दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या यह पहली बार है जब वायुसेना प्रमुख ऐसी आलोचना कर रहे हैं या इस तरह का ध्यान आकर्षण करने की बात कह रहे हैं? हम आपको बता देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह पहली बार हुआ। अक्टूबर 2023 में जब अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला, उन्होंने तब भी कहा था कि भारत कभी सैन्य तकनीक में चीन से आगे हुआ करता था, अब हम पिछड़ गए हैं। ये उन्होंने उस वक्त भी कहा था। फरवरी 2024 में उन्होंने HAL पर अविश्वास जताते हुए कहा था कि हमें HAL पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि सेना और रक्षा उद्योग के बीच में संचार और विश्वास का अभाव कहीं ना कहीं बना हुआ है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि HAL जैसे सरकारी संस्थानों को लेकर यह भरोसा क्यों टूट रहा है? भरोसा टूटने की बात करें तो इसमें कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यह माना जा सकता है कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइमलाइन बार बार फेल होती है, यानी कि प्रोजेक्ट हमेशा देरी से डिलीवर होते हैं। दूसरा कहा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी और उत्पादन प्रक्रिया में लेट लतीफी यहां पर आम बात है। और तीसरा कहा जा सकता है कि इनोवेशन और R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में गंभीरता की कमी भी एक कारण मानी जा सकती है। दोस्तों, एक बड़ा कारण यह भी है कि दस्तावेजों में योजनाएं बहुत शानदार होती है, लेकिन जमीनी प्रगति धीमी होती है।
कहा जा सकता है कि जब 48,000 करोड़ की डील के बावजूद 3 साल बाद भी विमान न मिले तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। एक और बड़ा सवाल है, क्या आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा है? सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्पों की घोषणा की है और रक्षा क्षेत्र में को इसका प्रमुख स्तंभ माना गया, लेकिन क्या केवल निर्माण करना पर्याप्त है? एयर चीफ ने खुद कहा कि हमें सिर्फ भारत में उत्पादन की बात नहीं करनी चाहिए, हमें डिजाइन की भी बात करनी चाहिए। यानी कि भारत में डिजाइनिंग और रिसर्च की भी बात करनी चाहिए, उत्पादन की बात नहीं करनी चाहिए। कहा जा सकता है कि देश में जब तक मूलभूत तकनीक, डिजाइन और प्रोटोटाइप और अनुसंधान पर जोर नहीं होगा, तब तक केवल स्क्रू ड्राइवर असेंबली से आत्मनिर्भरता नहीं आएगी। ये मान के चला जा सकता है और एक्सपर्ट इसे मानते भी हैं। एयर चीफ का कहना है कि हमें तैयार रहना होगा, न कि केवल घोषणाओं से खुश होना होगा। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या निजी उद्योगों को रक्षा निर्माण में और जगह मिलनी चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। एयर चीफ ने इशारों में कहा कि सेना और इंडस्ट्री के बीच विश्वास होना चाहिए, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। आज भारत में रक्षा निर्माण में अभी भी सरकारी कंपनियों का वर्चस्व है, यानी कि लीड करती है। HAL, BEL, DRDO जैसी संस्थाएं हैं, लेकिन क्या ये संस्थाएं प्रतिस्पर्धा और समयबद्ध तरीके से काम कर रही है? यदि प्राइवेट सेक्टर जैसे कोई भी कंपनी हम ले सकते हैं, उनको स्पेस मिले तो क्या समय पर डिलीवरी और बेहतर तकनीक मिल सकती है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि हाँ, मिल सकती है। कई एक्सपर्ट भी ये मानते हैं और ये बात अब वायुसेना प्रमुख भी समझते हैं। दोस्तों, अगर अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें तो चीन और अमेरिका कहाँ खड़े हैं, ये बड़ा सवाल है। चीन हर साल अपने J-20 जैसे स्टिल फाइटर जेट की संख्या बढ़ा रहा है। अमेरिका अपने F-35 और F-22 जैसे आधुनिक विमानों के जरिए वैश्विक ताकत बना हुआ है और भारत अभी भी तेजस MK-1A की पहली यूनिट का इंतजार कर रहा है। ये अंतर बड़ा है और इसी को लेकर चिंता जताई है वायुसेना प्रमुख ने। तो सवाल उठता है कि क्या हम तकनीकी युद्ध में पिछड़ते जा रहे हैं? क्या हमारी तैयारी युद्ध की जरूरतों के मुकाबले बेहद धीमी है? अंतिम लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आगे क्या करना होगा भारत को? एयर चीफ ने जो कहा वह सिर्फ आलोचना नहीं, एक सिस्टम को झंझोरने वाली कोशिश हम कह सकते हैं उन्होंने की है। यह उन लोगों के लिए भी सवाल है जो हर बार देरी को सामान्य मानते हैं। ये HAL और DRDO के लिए एक आत्ममंथन का अवसर है। अगर भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनना है तो केवल पॉलिसी नहीं, परफॉर्मेंस भी चाहिए। हम कह सकते हैं कि सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन इनके समाधान भी संभव है। डिफेंस प्रोजेक्ट्स में समय सीमा की बाध्यता होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, रक्षा क्षेत्र में डिजाइन और प्रोटोटाइप और निर्माण को एकीकृत किया जा सकता है, सेना, नीति निर्माताओं और इंडस्ट्री के बीच पारदर्शिता और संवाद बढ़ाए जा सकते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या एयर चीफ का यह बयान SOS है सिस्टम के लिए? क्या आपको लगता है कि भारत को अब रक्षा निर्माण में पूरी तरह से रणनीति बदलनी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपके कमेंट्स आते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदुस्तान उदय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सच्चाई और विश्लेषण के साथ। जय हिंद, नमस्कार।